नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 38 के बारे में। 37 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने 1050 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1051 है। एक विद्युत इस्त्री में ताप स्थायी खालिस्तान के लिए है, इनमें से एक ताप स्थायी किसके लिए है? ऑप्शन ए दे रखा है सूचक दीप को चालू बंद करने के लिए, बी दे रखा है धारा को कम करने के लिए, सी दे रखा है धारा की दिशा बदलने के लिए, डी दे रखा है स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करने के लिए। तो एक विद्युत इस्त्री में ताप स्थायी के किसके लिए होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करने के लिए ताप स्थायी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिकतम होती है? ट्रांसफार्मर होता है तो उसकी किस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक होती है, टर्न्स की संख्या अधिक होती है, किस में होती है? ऑप्शन ए दे रखा है निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में, बी दे रखा है उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में, सी दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग में, डी दे रखा है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इनमें से किस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक होती है, फेरों की संख्या अधिक होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से एससीआर एससी परिपथ में किसकी भांति कार्य करता है? एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, वह एससी परिपथ में किसकी भांति कार्य करता है? अल्टरनेटर की भांति, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की भांति, या अर्ध तरंग रेक्टिफायर की भांति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से खुला परिपथ का प्रतिरोध होता है, ओपन सर्किट होता है, उसका प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है, इकाई होता है, उच्च होता है, या अनंत होता है? तो कितना होता है? तो दोस्तों, ओपन सर्किट का प्रतिरोध होता है अनंत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से मेगर का प्रयोग किस परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है? इनमें से किसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है? खुला परिपथ के लिए, लघु परिपथ के लिए, उच्च प्रतिरोध परिपथ के लिए, या ए व बी दोनों के लिए? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, मेगर का प्रयोग खुला परिपथ के लिए भी किया जा सकता है, लघु परिपथ के लिए भी किया जा सकता है, वह उच्च प्रतिरोध को परिपथ के भी लिए भी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये व भी दोनों होगा। उच्च प्रतिरोध के लिए भी किया जा सकता है इसका, परंतु इसका राइट आंसर होगा ये व भी दोनों। अर्थात यह पूछ रहा है कि इनमें से मेगर का प्रयोग किस परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? किसके लिए भी किया जा सकता है? उच्च प्रतिरोध के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन खुला परिपथ व लघु परिपथ के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से श्रेणी जनित्र प्रयोग किया जाता है बूस्टर के रूप में, प्रकाश व्यवस्था में, बैटरी आवेशन में, विद्युत रंजन में। तो इनमें से किसके लिए डीसी श्रेणी जनित्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बूस्टर के रूप में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसीएसआर संवाहक में स्टील तार का कार्य क्या होता है? ऊपरी स्तर प्रभाव की पूर्ति करना, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, या अधिक धारा वहन करना, या प्रेरकता को घटाना। तो जो स्टील का तार होता है एसीएसआर संवाहक में, वह क्या कार्य करता है? उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से खालिस्तान के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, प्रदान करने के लिए, बी दे रखा हंटिंग रोकने के लिए, सी दे रखा शोर का स्तर कम करने के लिए, डी दे रखा ये और बी दोनों के लिए। तो किसके लिए की जाती है डैम्पिंग वाइंडिंग? आमतौर पर किसके लिए उपयोग की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों के लिए, अर्थात स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए व हंटिंग को रोकने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? इनमें से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज मोटर है? सिंक्रोनस मोटर बताना है। ऑप्शन दे रखा, सिंक्रो रिलेक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर, यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज मोटर। तो कौन सी है इनमें से? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलेक्टेंस मोटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए खालिस्तान स्लिप रिंग होते हैं, 1 2 3 या 4। तो कितने स्लिप रिंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्लिप रिंग होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, सीआरओ में कंट्रोल ग्रिड नियंत्रित करता है, किसको करता है? इलेक्ट्रॉन की गति को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन के आकार को या इलेक्ट्रॉन के तापमान को। तो सीआरओ होता है वह कंट्रोल, उसका कंट्रोल ग्रिड किसको नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, जब भार बढ़ने पर करंट बढ़ता है तो रिपल वोल्टेज का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, दोगुना हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, सबसे कम शक्ति गुणांक वाली युक्ति कौन सी है इनमें से? फिलामेंट लैंप, रूम हीटर, फ्लोरोसेंट लैंप या आर्क लैंप। तो सबसे कम शक्ति गुणांक वाली युक्ति कौन सी है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्क लैंप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, उच्च चाल वाले अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा, सैलिएंट प्रकार, बी दे रखा स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार, सी दे रखा ये व बी दोनों, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो उच्च चाल वाले अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर क्या फीड करता है? पावर प्लांट, सब स्टेशन या सब है? तो सब स्टेशन है। बी दे रखा सर्विसमैन, सी दे रखा जनरेटिंग सब स्टेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, शोषक सेल का ईएमएफ होता है कितना होता है? शोषक सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 0 वोल्टेज, 0.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज या 2.5 वोल्टेज। तो कितना वोल्टेज होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्टेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, उच्च वोल्टेज एचआरसी कार्ट्रिज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है? 11 केवी के लिए, 33 केवी के लिए, 66 केवी के लिए या 132 केवी के लिए। तो एक उच्च वोल्टेज एचआरसी कार्ट्रिज प्रकार का फ्यूज होता है, उसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 केवी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी रेक्टिफायर के आउटपुट में उपस्थित एसी के अवयव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ट्रिपल, रिपल, पल्स या इनमें से कोई नहीं। तो किसी रेक्टिफायर के आउटपुट में उपस्थित एसी के अवयव क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपल कहलाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सर्विस कनेक्शन में एरियल फ्यूज लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा डिस्ट्रीब्यूटर की सुरक्षा करना, बी दे रखा सर्विस लाइन को बचाना, सी दे रखा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सुरक्षा के लिए, डी दे रखा ऊर्जा मीटर की सुरक्षा के लिए। तो एरियल फ्यूज लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस लाइन को बचाना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, मैगर की घूर्णन क्षमता कितनी होती है? 80 आरपीएम, 120 आरपीएम, 160 आरपीएम या 180 आरपीएम। तो मैगर की घूर्णन क्षमता कितनी होती है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगर की घूर्णन क्षमता होती है 160 आरपीएम। करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, चल कुंडली यंत्र अर्थात मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं? एमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वे कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, स्थिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, या
उसमें विद्युत प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव पर। तो जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस पर प्रभाव पर काम करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, संचरण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है? स्पान लंबाई पर, चालक के भार पर, चालक में तनाव पर, या उपरोक्त सभी में। तो संचरण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। स्पान लंबाई पर भी, चालक के भार पर भी और चालक में तनाव पर भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, 220 केवी संचरण लाइन के फेज चालकों के मध्य गैप लगभग कितना होता है? 2 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर, या 7.5 मीटर। तो इनमें से करेक्ट आंसर को बताना है, फटाफट से बताओ इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, चुंबकीय अभिवाह की इकाई है। चुंबकीय अभिवाह की इकाई अर्थात चुंबकीय फ्लक्स की इकाई बताना है। हेनरी, टेस्ला, वेबर, या वेबर मीटर। तो क्या होती है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी दे रखा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों एक अर्धचालक में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।